हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया था माहिर नफ्सियात कौन होते हैं और वो किस तरह से हमारी मदद करते हैं और उनके साथ कौन से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे नफ्सियाती मसाइल को हल करने में हमारी मदद करते हैं। आज उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर नफ्सियाती मसाइल के मतलब या फिर जहनी सेहत के मतलब लोगों में कितनी ज़्यादा अवेयरनेस है। अगर मैं अपने इर्द गिर्द देखूं तो मुझे दो तरह के लोग नज़र आते हैं। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल ही बेखबर हैं, जिनको कोई ज़रा बराबर भी अवेयरनेस नहीं है कि वो किसी जहनी मर्ज में मुब्तला हैं और उन्हें इलाज की ज़रूरत है। ऐसे लोगों में जब डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर किसी खौफ की अलामात ज़ाहर होती हैं तो वो उसको जिन भूत परियों का या तवीज़ गंडों का नाम दे देते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको अवेयरनेस तो होती है लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि नफसियाती अमराज को एक स्टिग्मा समझा जाता है तो इसलिए लोग दूसरे लोगों की खौफ की वजह से कि लोग उनकी जहनी हालत के बारे में ना जान लें और या फिर वो श्योर नहीं होते कि पता नहीं ये उनकी मर्ज जो है वो ठीक होने के काबिल भी है या नहीं, या ठीक हो पाएगा भी या नहीं। इस वजह से, इस डर की वजह से लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से अवॉइड करते हैं। तो बताती चलो कि जिस तरह हमारा जिस्म बीमार होता है, जैसे जिस्म में हरारत हो जाती है, कहीं जिस्म का कोई हिस्सा दर्द कर रहा है, नज़ला ज़ुकाम होता है तो उसकी कुछ अलामात ज़ाहर होती हैं। इसी तरह हमारा जहन जब बीमार होता है तो उसकी कुछ अलामात ज़ाहर होती हैं। उन अलामात के बारे में हम आइंदा आने वाली वीडियोस में जिक्र करेंगे। तो जिस तरह हमारे जिस्म का ठीक होना, फिजिकली ठीक होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह हमारे जहन का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए। कहा यह जाता है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो सब कुछ ठीक है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप मेंटली बीमार हैं, आप जहनी तौर पे बीमार हैं, तो वो जहनी अमराज के जो असरात हैं वो आपके जिस्म पर भी होते हैं। वो असरात किस तरह हमारी फिजिकल सेहत को मुतासर करते हैं वो हम आइंदा डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही होता है कि नफ्सियात को या फिर नफ्सियाती अमराज को बहुत बुरा समझा जाता है, जबकि अगर मैं बात करूं वेस्टर्न कंट्रीज़ की या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की तो नफ्सियात के शोबे को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको जब तक साइकोलॉजिकली फिट होने का सर्टिफिकेट नहीं मिलता आपको हायर नहीं किया जाता। उसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट लाजमी होते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होना ज़रूरी है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के अंदर अगर इन नफ्सियाती अमराज के मतलब या उनके मसाइल के हल के मतलब कोई भी अवेयरनेस आ रही है या इन वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं तो काइंडली इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके और लोग बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। आइंदा आने वाली वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के मतलब बात करेंगे। नफ्सियाती मसाइल, अमराज कौन कौन से हैं, उनका हल क्या है, दवाइयों से ठीक होंगे, थेरापी से ठीक होंगे या काउंसलिंग से ठीक होंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ जानने और सीखने का मौका मिला होगा। अगर आप लोगों को कोई राय देनी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप किन टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं और किन चीज़ों के बारे में सुनना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि आने वाली वीडियोस उन टॉपिक्स पे बात कर सकें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।